रोशन नगर की रियासत एक खुशहाल खित्ता था जहां इंसाफ और अमन का बोलबाला था। बादशाह महमूद शाह की दानिशमंदी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। उनका अकलौता बेटा शहजादा अदनान दरबार में बहुत प्यार और कद्र की निगाह से देखा जाता था। वो हर फन में माहिर था, मगर उसे एक बात का डर रहता था कि कहीं उसके सच से किसी को दुख न पहुंच जाए। वो छोटे छोटे मामलात में बात को छुपा जाता था ताकि बात बिगड़े नहीं। एक शाम गुरूब आफताब के वक्त बादशाह ने शहजादे को खास तौर पर अपने कमरे में बुलाया। बादशाह ने अदनान को एक पुरानी तलवार दिखाई जो जंग आलूद थी, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। बेटा, बादशाह ने कहा, यह तलवार हमारे खानदान की सबसे पुरानी विरासत नहीं है। सबसे बड़ी विरासत सच्चाई है। तुमने सुना होगा कि सच कड़वा होता है, मगर यह भी याद रखो कि सच ही सबसे बड़ी ताकत भी है। आज मैं तुमसे वादा लेता हूं कि तुम हर हालत में हर कीमत पर सच बोलोगे, चाहे तुम्हारा तख्त भी खतरे में पड़ जाए। शहजादा अदनान ने सर झुकाया और मजबूत लहजे में कहा, अब्बा जान, मैं वादा करता हूं मेरा हर फैसला सच्चाई की बुनियाद पर होगा। शहजादे ने अपनी आजमाइश शुरू कर दी। दूसरे ही दिन उसने अपने जाती घोड़े तूफान को जंगल में दौड़ाते हुए एक कीमती गलदान तोड़ दिया। यह गलदान मलका को उनके वालिद ने तोहफे में दिया था। जब नौकरों ने मलका को बताया कि शायद कोई दरबार का आदमी था जिसने ऐसा किया, तो नौकरों ने शहजादे का नाम नहीं लिया। मलका ने शहजादे से पूछा, बेटा, क्या तुमने किसी को गुलदान तोड़ते हुए देखा? शहजादे का दिल धक धक करने लगा। वो चाहता तो खामोश रह सकता था, मगर उसे अपने वालिद का वादा याद आया। वो फौरन बोला, जी वालिदा, वो गुलदान मैंने तोड़ा है। मेरा घोड़ा काबू से बाहर हो गया था और ये मेरी गलती थी। मलका हैरान रह गई कि शहजादे ने इतनी आसानी से अपनी गलती मान ली। मलका ने उसे सजा देने के बजाय प्यार से गले लगाया और कहा, तुमने सच बोलकर साबित कर दिया कि तुम रोशन नगर के तख्त के असली हकदार हो। सच्चाई हमेशा हर नुकसान से ज्यादा कीमती होती है। चंद हफ्तों बाद शहजादा अदनान अपने 3 करीबी दोस्तों, कामिल जो बहुत तेज मिजाज था, बद्र जो डरपोक था, और फारूक जो हमेशा होशियारी की बात करता था, के साथ दूर के घने जंगल में शिकार के लिए गए। ये जंगल एक सरहदी जंगल था और यहाँ के कबीले के लोग हुकूमत से ज्यादा खुश नहीं थे। दिन भर की तलाश के बाद उन्हें शाम को वापसी का रास्ता मुश्किल लगने लगा। आसमान पर बादल छा गए और अंधेरा तेजी से गहरा हो रहा था। तभी उन्हें एक दूर दराज जगह पर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी जमा करता हुआ मिला। बूढ़ा आदमी दरअसल उसी कबायली गिरोह का था जो रियासत से नाराज थे। उसका नाम चन्नू मियां था। कामिल ने बूढ़े से रास्ता पूछा, ए बाबा, शहर को जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? बूढ़े चन्नू मियां ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, तुम लोग थके हुए लगते हो। ये सामने एक पगडंडी जा रही है। ये सीधी शहर के पुराने शाही बाग में निकलती है, लेकिन जरा जल्दबाजी में चलना। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो फारूक को पसंद नहीं आई। फारूक ने आहिस्ता से शहजादे के कान में कहा, अदनान, मुझे इस आदमी की बात ठीक नहीं लग रही। ये रास्ता बहुत ज्यादा खामोश और खतरनाक लग रहा है। शहजादे ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ने लगे, मगर जैसे ही वो पगडंडी पर थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने जमीन को गीला और नर्म महसूस किया। बदर खौफजदा होकर बोला, शहजादे रुको, ये मुझे दलदल लग रहा है। अगर हम इस पर चले तो सब डूब जाएंगे। इस बूढ़े ने हमें धोखा दिया है। सब ने पलट कर देखा। बूढ़ा चन्नू मियां दूर खड़ा जोर से हंस रहा था और फिर जंगल की तारीकी में गायब हो गया। मुश्किल फैसला। अब शहजादे के सामने एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, सच बोलना। वो वापस जाकर बादशाह को बताए कि एक बागी कबायली ने उन्हें दलदल में फंसाने की कोशिश की, और यह भी बताना पड़ेगा कि उसके दोस्तों को इस बूढ़े पर शक था, मगर फिर भी उन्होंने उसकी बात मानी, यानी उन्होंने खतरा मोल लिया। इस बात पर बादशाह इन सब को लापरवाही की सजा दे सकते हैं। झूठ बोलना, छुपाना। वो लंबा महफूज रास्ता लेकर शहर पहुंच जाए और बादशाह को सिर्फ ये बताए कि वो रास्ता भूल गए थे और एक नेक बूढ़े ने उन्हें महफूज रास्ता दिखाया। इस तरह वो और इसके दोस्त सजा से बच जाएंगे। कामिल ने शहजादे से कहा, अदनान, चुप रहो। क्या फायदा सच बोलकर मुसीबत खरीदने का? हम सब की डांट पड़ेगी और तुम्हारी शोहरत भी खराब होगी। शहजादा अदनान जंगल की ठंडी हवा में खड़ा था। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि अपने दोस्तों को बचा ले और चुप रहे, और दूसरी तरफ उसे अपने बाप बादशाह महमूद शाह
का वो एतमाद और वो वादा याद आ रहा था जो उसने सच्चाई के लिए किया था। शहजादे ने अपने हाथों को मुट्ठी में भेंच लिया और बुलंद आवाज में कहा, रोशन नगर का तख्त सच्चाई की बुनियाद पर खड़ा रहे। अगर आज हम एक छोटी सी मुसीबत से बचने के लिए झूठ बोलेंगे तो कल जब बड़ी मुसीबत आएगी तो हमारा ज़मीर हमारा साथ छोड़ देगा। हम वापस चलेंगे और मैं बादशाह को सारा सच बताऊंगा। बद्र और कामिल बहुत डरे हुए थे, लेकिन शहजादे की आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक ऐसी मजबूती थी कि वो मुखालफत न कर सके और चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। शहर पहुंचते ही शहजादा अदनान सीधा दरबार गया। बादशाह महमूद शाह अपने वजीरों के साथ बैठे थे। शहजादा ने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई बात छुपाई नहीं। उसने एक सांस में पूरा वाकया सुनाया। मैं रास्ता भूला, ये मेरी गलती थी। हमें चन्नू मियां नामी कबायली ने धोखा दिया। ये रियासत के लिए खतरे की बात है। और सबसे अहम बात, मेरे दोस्तों को इस बूढ़े पर शक था, मगर मेरी लापरवाही के बायस हमने उसके बताए हुए रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिया, जिससे हमारी जान खतरे में पड़ सकती थी। हम सब ने लापरवाही की। दरबार में खामोशी छा गई। तमाम वजीर सोच रहे थे कि बादशाह अब शहजादे को सख्त सजा देंगे, क्योंकि एक तो लापरवाही और दूसरा रियासत के एक बागी कबायली की साजिश का सच सामने लाना बहुत नाजुक मामला था। बादशाह महमूद शाह अपनी जगह से खड़े हुए। उनके चेहरे पर गुस्से के बजाय फख्र और मोहब्बत की रोशनी थी। वो चल कर आए और शहजादे के सामने खड़े हो गए। शहजादा अदनान, बादशाह ने पुरजोश लहजे में कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम तलवार से ज्यादा ताकतवर हो। तुमने अपनी जान को खतरे में डाला, अपने दोस्तों की लापरवाही को तस्लीम किया और रियासत के खिलाफ होने वाली साजिश को भी सच्चाई से सामने लाए। तुमने एक मुश्किल फैसला लिया और अपने वादे का पास रखा। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि फौरन उस बूढ़े की साजिश की तहकीकात शुरू की जाए और सरहदी अबाइल से दोबारा दोस्ताना बातचीत शुरू की जाए। फिर उन्होंने शहजादे के दोस्तों को बुलाकर कहा, तुम्हें आज कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे दोस्त शहजादे ने अपने सच के जरिए तुम्हें बचा लिया है। हमेशा सच का साथ दो। बादशाह ने इसी वक्त ऐलान किया, मैं आज शहजादा अदनान को सच्चाई का मुहाफिज का खिताब देता हूं और इसी वक्त से वो तमाम अहम फैसलों में मेरा साथ देगा। शहजादा अदनान की इस कहानी ने पूरी रियासत को सिखाया कि सच्चाई सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि वो जिंदगी की सबसे बड़ी कीमती दौलत है। इसके बाद रोशन नगर की हुकूमत और भी ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि इसकी बुनियाद अब ना सिर्फ ताकत पर बल्कि मुकम्मल सच्चाई और ईमानदारी पर रखी गई थी।